Hello friends, it's me Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV Classes. Today we are going to learn about levels of teaching in Teaching Aptitude, General Paper 1. Levels of teaching. There are three types of levels of teaching. First one is memory level of teaching, second one is understanding level of teaching, and third one is reflective level of teaching. Now, what is memory level of teaching? The famous educationist Wordsworth says memory is the direct use of what is learned. Memory is the direct use of what is learned. वुड्सवर्थ बोलते हैं कि मेमोरी एक डायरेक्ट यूज़ है जो कि हम सीखते हैं. अगर कोई चीज़ हम सीख रहे हैं उसको मेमोराइज नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, तो वो सीखना ना सीखना एक बराबर है. इन दिस लेवल emphasis is laid down on the presentation of the facts and information and its cramming. इस लेवल में फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन में जोर दिया जाता है और उसको याद कराया जाता है प्रेजेंटेशन के ज़रिए. हर्बर्ट इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. हर्बर्ट एक्सप्लेनर हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के. मतलब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एक्चुअली है क्या. Herbert includes the following steps in memory level of teaching. Herbert कुछ steps बता रहे हैं memory level of teaching में. First step preparation, second statement of aim, third presentation, fourth association, fifth generalization, and sixth one is application. प्रिपरेशन. क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज. इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए. मतलब पुराने जितने भी जानकारी आपके पास है उसको चेक करने के लिए इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. स्टेटमेंट ऑफ एम टू एक्वेंट द नेम ऑफ द टॉपिक. इसमें क्या है कि टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसका परिचय कराया जाता है. Presentation, stimulating the mental activity. The pupils are provided with opportunities for self learning. इसमें स्टूडेंट्स को pupils को इनक्रेज किया जाता है उनके मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए और उनको प्रोवाइड कराया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ लर्निंग करें. नाउ फोर्थ पॉइंट म्यूचुअल रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश अमंग फैक्ट्स, इवेंट्स एंड एक्सपर्ट बाई कंपेरिजन. इसमें आपसी संबंध कराया जाता है फैक्ट्स, इवेंट्स एंड एक्सपर्ट्स में कंपैरिजन के लिए. जनरलाइजेशन. प्रिंसिपल्स एंड लॉज आर फॉर्मुलेटेड फॉर फ्यूचर लाइफ सिचुएशन. इसमें कुछ प्रिंसिपल्स और लॉज फॉर्मुलेट किए जाते हैं फ्यूचर लाइफ सिचुएशन के लिए, भविष्य जीवन स्थिति के लिए. न्यू लर्न नॉलेज इज यूज्ड इन न्यू सिचुएशन. जो भी नई जानकारी सीखी जाती है वो न्यू सिचुएशन के लिए होती है. नाउ सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज़ प्री रिक्विसाइट फॉर द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. इसमें क्या है कि इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हम लोगों को मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जानना बहुत ज़रूरी है. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग टीचर स्टेटस टू मेक अंडरस्टैंड टू द पीपल्स द जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स. अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचर क्या करते हैं कि दबाव डालते हैं स्टूडेंट्स पर कि वो समझें जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स. उनके फैक्ट्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, जनरलाइजेशंस क्या है. मॉरिसन इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. मॉरिसन जो हैं वो एक्सप्लेनर हैं, वो बताते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एक्चुअली है क्या. मॉरिसन इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स अंडर मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. मॉरिसन कुछ फॉलोइंग स्टेप्स बता रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के. फर्स्ट वन इज़ फोकस, सेकेंड सिंटेक्स. सिंटेक्स में 5 पॉइंट्स गिवन है. प्रेजेंटेशन, एक्सप्लोरेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेसिटेशन. फिर थर्ड पॉइंट आपका सोशल सिस्टम, फोर्थ पॉइंट सपोर्ट सिस्टम.
फर्स्ट फोकस मतलब किसी चीज़ पर केंद्रित करना। मास्टरी ऑफ द कंटेंट, इसमें क्या है कि किसी भी कंटेंट का हम लोगों के पास प्रॉपर जानकारी होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग हमारे पास मास्टरी होना चाहिए। सेकेंड, सिंटेक्स। मॉरिसन हैज़ डिवाइडेड द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इनटू 5 स्टेप। दीज आर, सिंटेक्स को मॉरिसन ने डिवाइड किया है 5 पार्ट्स में। पहला है प्रेजेंटेशन, कंटेंट इट्स प्रेजेंटेड, डायग्नोसिस एंड रिकेपिचुलेटेड टिल द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। कंटेंट्स को प्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है, उसको डिटरमाइन किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब उसको बताया जाता है, और फिर उसके बाद उसको समरी में एक्सप्लेन किया जाता है, उसके डिटेल्स को रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है। तब तक ऐसा किया जाता है जब तक कि स्टूडेंट समझ ना जाए। नाउ सेकेंड, एक्सप्लोरेशन। टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज, एनालाइज द कंटेंट्स। इसमें क्या है कि पुराने नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, पुराने नॉलेज को जांचा जाता है कि स्टूडेंट के पास कितनी जानकारी है, और उसके बाद एनालाइज किया जाता है उसके कंटेंट्स को। फिर एसिमुलेशन, इसमें क्या है, जनरलाइजेशन, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ वर्किंग इन लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी टेस्ट ऑफ कंटेंट। इसमें क्या है, जनरलाइजेशन देखते हैं, इंडिविजुअल की एक्टिविटी देखते हैं, उनकी वर्किंग इन लेबोरेटरी में वो जो वर्क करते हैं, लाइब्रेरी में जो वर्क करते हैं, उसके रिगार्डिंग फिर उसके टेस्ट को उस कंटेंट्स के टेस्ट करते हैं लास्ट में। ऑर्गेनाइजेशन, पीपल्स आर प्रोवाइडेड विथ द ओकेजन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स को क्या है कि इसमें अवसर दिया जाता है कि वो रिप्रेजेंट करें अपने प्रेजेंटेशन को। रेसिटेशन, पीपल्स आर प्रेजेंट द कंटेंट ओरली। उसमें क्या है, रेसिटेशन रिलेटेड टू ओरल मतलब मौखिक। इसमें स्टूडेंट्स को जो भी कंटेंट प्रेजेंट करना है वो ओरली कर सकते हैं, वो बोल के कर सकते हैं, रिसाइट कर सकते हैं। सोशल सिस्टम, टीचर कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स एंड टीचर रिमेन एक्टिव इन एसिमुलेशन। स्टूडेंट्स वर्क विथ फुल इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या है कि टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को बिहेवियर कंट्रोल करता है। स्टूडेंट एंड टीचर रिमेन एक्टिव इन एसिमुलेशन। स्टूडेंट्स वर्क विथ फुल इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या है, स्टूडेंट और टीचर एसिमुलेट करते हैं पूरे एक्टिव में, और स्टूडेंट्स के इसमें सारे इन्वॉल्वमेंट यानी सारी भागीदारी अच्छे से होती है। सपोर्ट सिस्टम, students pass exam in presentation to enter into the assimilation, to enter into the organization and recitation. At the end, written test is taken. Similarly, recitation is followed by the oral test. Essay and objective type of questions are also asked. स्टूडेंट्स को इसमें एग्ज़ाम पास करने होते हैं, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड उनको एग्ज़ाम पास करने होते हैं, एसिमुलेशन में जाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन और रेसिटेशन में जाने के लिए, और लास्ट में क्या होता है कि उनको एक रिटन टेस्ट देना होता है। उसी तरीके से रेसिटेशन इज़ फॉलोड बाय ओरल टेस्ट, और रिटन टेस्ट के अलावा उनको रेसिटेशन यानी ओरल टेस्ट भी देने पड़ते हैं, और फिर लास्ट में एसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं उनसे, ये सपोर्ट सिस्टम में। नाउ लास्ट वन इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या है, इट मीन्स प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग। इसमें क्या है कि प्रॉब्लम फेस करने होते हैं कुछ स्टूडेंट्स को। इन दिस क्लासरूम इन्वायरमेंट इज़ ओपन सफिशिएंटली। इसमें क्या होता है, क्लासरूम का मतलब वातावरण जो है मतलब पूरा खुला हुआ है। द टीचर क्रिएट्स सच अ प्रॉब्लम बिफोर द स्टूडेंट्स विच arouses so much tension in the students and that they start forming their hypothesis. इसमें क्या करते हैं, टीचर स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिससे स्टूडेंट्स टेंशन में आके कुछ हाइपोथेसिस फॉर्म करें, मतलब अपना अनुमान लगाएं, अपने दिमाग का यूज़ करके कुछ अनुमान लगाते हैं। एज अ रिज़ल्ट देयर मोटिवेशन एंड एक्टिवनेस, उनको मोटिवेट करने के लिए और उनके एक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए ये टीचर ने कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स इसको
इसको ध्यान से इसका टेस्ट करें और हाइपोथेसिस करके इसका रिजल्ट लाए। हंट डेवलप द रिफ्लेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग। हंट क्या करते हैं, डेवलप्ड करते हैं रिफ्लेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग को, एक्सप्लेन करते हैं, डेवलप्ड करते हैं। हंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स अंडर मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। हंट बताते हैं कुछ फॉलोइंग स्टेप्स मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के। फर्स्ट वन इज़ फोकस, सेकेंड वन इज सिंटेक्स, थर्ड वन इज सोशल सिस्टम, फोर्थ वन इज सपोर्ट सिस्टम। Now focus to develop problem solving, critical and constructive independent original thinking। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट के दिमाग में प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन क्रिएट किया जाता है, क्रिटिकल और कंस्ट्रक्टिव इंडिपेंडेंट एंड ओरिजिनल थिंकिंग, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वो क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्ट, मतलब क्रिटिकल से क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं अपने इंडिपेंडेंट थिंकिंग से, ओरिजिनल थिंकिंग से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उसको डेवलप कराया जाता है स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा। Now second, syntax. Hunt has divided the reflective level of teaching into further 5 steps. These are creating a problematic situation। इसमें क्या करते हैं टीचर्स, क्रिएट करते हैं एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को स्टूडेंट के लिए। और हाइपोथेसिस को भी क्रिएट करते हैं कि वो अनुमान ज़्यादा से ज़्यादा लगा पाएँ, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं हाइपोथेसिस को। यहाँ पर फॉर्मुलेशन होगा, टी की जगह पर एफ होगा, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। सेकेंड पॉइंट में फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया जाता है, इसमें टीचर्स फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं, और फिर थर्ड पॉइंट में वेरीफाई करते हैं। फोर्थ में कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्ट करते हैं डाटा को। फिफ्थ पॉइंट में क्या करते हैं कि टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को कि वो स्टूडेंट जो भी अनुमान लगा रहा है वो कैसे, मतलब ठीक है या गलत है, उसको टेस्ट करते हैं, उसको क्लियर करके उसको शो करते हैं। Now third, social system. Students occupy the primary place and teachers secondary place. सोशल सिस्टम में इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो है ऑक्यूपाई करते हैं प्राइमरी प्लेस और टीचर जो है ऑक्यूपाई करते हैं सेकेंडरी प्लेस। मतलब पहला स्थान इसमें है आपका स्टूडेंट का और सेकंड स्थान जो है, दूसरा स्थान है टीचर का। फोर्थ वन इज सपोर्ट सिस्टम। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज़ नॉट यूज्ड बट एसे टाइप टेस्ट इज़ यूज्ड। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट नहीं यूज़ होता है, मतलब MCQs वगैरह नहीं पूछे जाते, इसमें सिर्फ ऐसे पूछे जाते हैं, निबंध पूछे जाते हैं। एटीट्यूड, बिलीव्स एंड इन्वॉल्वमेंट इज इवेल्यूटेड। इसमें एटीट्यूड्स, बिलीव और इन्वॉल्वमेंट जो है स्टूडेंट्स का इवेल्यूएट किया जाता है। Thank you. If you like my video, please like and subscribe and follow me on Instagram. Free PDF and PPT.